बहुत सारे लोग बोलते हैं दारू लिमिट पे पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक इन मॉडरेशन, लेकिन लिमिट कोई बताता नहीं है। तो अभी देखते हैं लिमिट क्या होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कौन सा अल्कोहल लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, आपकी एज हिसाब से और हाइट के हिसाब से आप कितना क्वांटिटी अल्कोहल पी सकते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। दूसरा, मेल्स में अल्कोहल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और फीमेल्स में अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्या आपको कॉकटेल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और अगर पीना चाहिए कॉकटेल जो फीमेल्स जनरली प्रेफर करते हैं, तो फिर कॉकटेल्स में ऐसे कौन से लो कैलोरी कॉकटेल्स हैं जो आप पी सकते हैं, वो मैं आपको अंत में बता दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किन किन लोगों ने अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं अल्कोहल पीते वक्त, और लास्ट में आपको मेरे 3 बेस्ट अल्कोहल टिप्स बताने वाला हूँ जो मोस्टली फीमेल्स फॉलो करते हैं। तो चालू करते हैं इस वीडियो को। अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर की भी पार्टी होगी, तब आप अल्कोहल तो लेने वाले हैं। अगर नहीं लेने वाले हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लेने वाले हैं तो कितना लिमिट में ले लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, आप एंजॉय भी कर सके, हेल्थ भी आपकी अच्छी तरह से बनी रहे। बेसिकली हमें अल्कोहल को थोड़ा समझना है। अल्कोहल के मेजर 3 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है वो बियर, जिसमें 4 to 8% अल्कोहल होता है, जैसे ABV मतलब अल्कोहल बाय वॉल्यूम। दूसरा नंबर है वाइन, चाहे वो रेड वाइन हो, व्हाइट वाइन हो, रोज वाइन हो, या किसी प्रकार की वाइन हो, या शैंपेन हो। होते हैं इसमें होता है ऑलमोस्ट 40 to 50% या उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा हो सकता है। और जो कॉकटेल्स बनते हैं स्पिरिट में से लेके वो कॉकटेल बनाया जाता क्वांटिटी में ही लीजिए, आपको कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली है। अल्कोहल के बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। उससे क्वांटिटी आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर आपके जो हेल्थ बेनिफिट्स है आपको नहीं मिलेंगे। अल्कोहल के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो चालू हो जाएंगे। ऐसे कहा जाता है कि शुरुआत में यू ड्रिंक द अल्कोहल एंड आफ्टरवर्ड्स अल्कोहल ड्रिंक्स यू। तो ऐसा कभी नहीं होगा अगर आप इतनी क्वांटिटी में अल्कोहल पीते हैं तो। नाउ हु शुड नॉट एब्सोल्युटली ड्रिंक अल्कोहल, उसमें हम 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। एक, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। दूसरी बात है कि अगर आपकी एज कम है, एज लिमिट आप देख लीजिए, आप अपनी कंट्री में whatever it's your age limit, whether it's 20 or 25 years, accordingly you just follow that rules. Second, if you have a fatty liver, आपके लीवर में अगर फैट है, हेपेटाइटिस है, तो बिल्कुल भी अल्कोहल मत पीजिए, बिकॉज जो भी अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म है वो मोर देन 90-95% अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। अगर आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो प्लीज डोंट ड्रिंक अल्कोहल। थर्ड थिंग इज, इफ यू आर डायबिटिक यू हैव टू कंट्रोल द अल्कोहल। इफ यू आर ओबीज यू हैव टू कंट्रोल द अल्कोहल। जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उतनी ही आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा मत लीजिए। एंड दैट टू इन एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। आपके फिजिशियन से बात कीजिए, उनसे एडवाइस लेके उनसे पूछिए कि मैं अल्कोहल ले सकता हूँ या ले सकती हूँ या नहीं। अगर नहीं है
के बारे में थोड़ा डिस्कस कर। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Basically, people say that alcohol is very addictive. I say yes and no. It all depends upon how much quantity of alcohol you have, how frequently you have, and at what time of the day you have, and at what mental condition you are having this alcohol. If you are happy, drink your alcohol. But if you are not happy, if you are sad, and if you are miserable, then avoid alcohol. Because alcohol has to be checked. आपका फूड क्वांटिटी, आपका शुगर क्वांटिटी जो है, जो स्वीट्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए. यू हैव टू मीट योर डाइटिशियन, मीट योर डॉक्टर, योर लिवर स्पेशलिस्ट एंड सी हाउ मच लिवर डिसीज यू हैव. अल्ट्रासाउंड करने से पता भी चलता है कि आपको लिवर डिसीज है या नहीं है. अगर है तो बेटर टू अवॉइड अल्कोहल. नाउ दीज आर द 5 रूल्स व्हिच आई ऑलवेज टेल टू माय पेशेंट्स. आप अल्कोहल को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये रूल्स को फॉलो कीजिए एंड सी दैट आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. एज आई सेड, moderation is the key. Okay, so let's start with the few golden rules. First, don't drink fast. लेकिन आप अंडरवेट हैं तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद एनी फ्राइड फूड इफ यू लाइक, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज हैव ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो, लाइक पीनट्स हैं या फिर वॉलनट्स, आलमंड्स, कैशनट्स. अगर आप पीना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं. हाँ, अगर आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाने, पीनट्स भी नहीं खाना है, वॉलनट्स भी, आलमंड्स वगैरह ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है. आप सिर्फ और सिर्फ सैलड्स खाइए. प्रोटीन जो लीन मीट अगर चाहिए तो वो खा सकते हैं. पनीर आप खा सकते हैं, और उसके साथ अगर आपको चाहिए तो कुरमुरा जैसे पफ राइस है वो भी आप खा सकते हैं. लेकिन देखिए कि यू स्टार्ट ईटिंग फर्स्ट एंड देन स्टार्ट ड्रिंकिंग. इससे ये होगा कि आपकी अल्कोहल क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा नशा जल्दी नहीं होगा. रूल नंबर 3, इफ पॉसिबल स्टैंड एंड ड्रिंक. इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि हम खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, हमको अल्कोहल का इफेक्ट कितना हुआ है ये हमें पता चल जाता है. मेरे एक दोस्त है, मिलिट्री के मेजर हैं, he always says that he always drink while standing so that they understand the limit.
सिर्फ बैठे नहीं रहिए, देन यू वोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू आर ड्रिंकिंग एंड देन वेदर यू आर एबल टू cope up with that drink, whether you're able to walk or whether you're able to do all the other things after drink. Rule number 4, always try to drink straight drinks, or if you want, wine and beer, but in that limit, and try to avoid the cocktails, because cocktails में अभी जो cocktails हैं जो most